नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, दर्शन शास्त्र की इस सीरीज़ में आज हम स्पिनोज़ा के दार्शनिक विचारों को समझेंगे। हमारे सिलेबस में स्पिनोज़ा का एक तो द्रव्य का विचार है और दूसरा सर्वेश्वरवाद का विचार है। आप इसको समझते जाएंगे तो आपको लगेगा कि यार ये तो बिल्कुल सरल चीज़ है। मतलब दार्शनिकों की ये विशेषता रहती है कि वो सरल चीज़ को ना कठिन तरीके से कहते हैं, इसीलिए वो दार्शनिक बन जाते हैं। तो स्पिनोज़ा की अगर हम बात करें तो वो एक एकत्ववादी विचारक थे और बुद्धिवादी विचारक थे। बुद्धिवाद हम लोग पढ़े भी हैं कि बुद्धिवाद ये मानता है कि ज्ञान का स्रोत हमारी बुद्धि होती, अनुभव नहीं। एकत्ववादी मतलब एक की बात करते थे। अब यहीं पे आप समझिए, हाँ एक चीज़ और, इनके ग्रंथ का नाम इथिक्स है। तो जैसे अगर बड़ा उत्तर है ना 8 नंबर का, तो आप शुरू के एक लाइन में ये लिख सकते हो जिससे चेकर को ये समझ में आए कि आपको इसके बारे में पता है। एक चीज़ ये समझ लीजिए कि स्पिनोज़ा का जो द्रव्य का सिद्धांत है या सर्वेश्वरवाद का सिद्धांत है, जैसे द्रव्य को वो इंग्लिश में बोलते हैं सब्सटेंस। द्रव्य सिद्धांत मतलब सब्सटेंस। तो जैसे हम लोग जो भारतीय दर्शन है उसमें होता है ना कि एक भगवान है, भगवान वो है जो निर्गुण है, वो निराकार हैं, उनका ना आदि है ना अंत है। तो जैसे भगवान के बारे में आप सोचते हो ना, वही चीज़ आप यहाँ द्रव्य के बारे में सोचिए। अगर आप द्रव्य बराबर भगवान कर देंगे ना, तो आप द्रव्य का जो भी विशेषताएं हैं वो आराम से लिख पाएंगे। आप बस भगवान को इमेजिन करते जाइए, जैसे कैसे करेंगे वो मैं बताते जाता हूँ। पहला तो द्रव्य वो है जो सत्ता और ज्ञान के लिए स्वतंत्र है। मतलब देखिए भगवान, आप समझिए, द्रव्य की जगह ना बस भगवान लगाइए तो आपको समझ में आते जाएगा कि द्रव्य सत्ता और ज्ञान के लिए स्वतंत्र है। स्वतंत्र मतलब ये होता है कि भाई वो किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं है। जैसे मान लीजिए हम सब हैं, हम प्राणी हैं, तो ये माना जाता है कि हमको चलाने वाले भगवान हैं। लेकिन अब भगवान को कोई चलाने वाला थोड़ी है, वो तो स्वतंत्र है ना। मतलब वो क्या है? अंतिम सत्ता है। द्रव्य क्या है? अंतिम सत्ता है। अब आगे बढ़िए। द्रव्य वो है जो अपने आप में है, मतलब वो स्वतंत्र है, ऐसा नहीं कि वो किसी और से आया। द्रव्य वो है जो खुद से बना, स्वतंत्र है और खुद से ही समझा जाता है। मतलब वो निरपेक्ष है। एक होता है सापेक्ष, जिसको किसी दूसरे की तुलना में समझेंगे आप, लेकिन द्रव्य मतलब भगवान वो है जो खुद से ही समझे जाएंगे ना। उनको आप किसी और की तुलना में, जैसे आपको कुछ भी दिखाना है, जैसे आप मोबाइल दिखाए तो मोबाइल बोले कि ये जो मोबाइल है ये चतुर्भुज है, मतलब आप किसी दूसरे से इसकी तुलना किए। या आप बोले कि ये जो पंखा है वो कूलर से ख़राब है, तो आप कहीं और से उसकी तुलना कर रहे हैं। लेकिन भगवान की आप किसी और से तुलना नहीं कर सकते, वो खुद से ही समझे जाएंगे। अब सीधे सीधे आ जाइए विशेषताओं में। मतलब मैं इस फॉर्मेट में बता रहा हूँ कि हमको उत्तर कैसे लिखना है। एक आध दो कमेंट भी आए कि भैया लिखना कैसे, वो बताइए। समझाना तो ठीक है, फिर अच्छे से समझा ही देना। लेकिन अब मैं उसी फॉर्मेट में कि भाई आप शुरू में इनकी विशेषताएं बता दीजिए कि ये बुद्धिवादी विचारक थे। उसके बाद बता दीजिए कि द्रव्य वो है जो खुद से ही समझा जा सकता है, स्वतंत्र होता है। अब हम बताते हैं विशेषताएं। तो पहली तो विशेषता वही है कि भगवान, अब मान लीजिए कि द्रव्य क्या है? भगवान है। तो पहला है वो स्वतंत्र है, मतलब तत्व मीमांसी रूप से भी, ज्ञान मीमांसी रूप से भी सबसे ऊपर है। स्वतंत्र मतलब किसी के गुलाम नहीं है भगवान, वो स्वतंत्र हैं। दूसरा है निरपेक्ष है। निरपेक्ष मतलब किसी के सापेक्ष नहीं है। जैसे पंखा कूलर के सापेक्ष है, मान लो कूलर से अच्छा एसी है, तो ये सापेक्ष है ना कि ये इससे अच्छा है, ये इससे अच्छा है, ये इससे अच्छा है। सापेक्ष मतलब किसी से तुलना करना। निरपेक्ष मतलब वो भाई उसके तुलना में कोई है ही नहीं ना। भगवान की आप किससे अच्छा है बोलोगे? भगवान तो भगवान है, तो ये निरपेक्ष है। तीसरा है वो स्वतः सिद्ध है। स्वतः सिद्ध मतलब तो आप समझ रहे हैं कि अब उनको आप सिद्ध नहीं कर सकते ना किसी तरीके से कि हाँ हम भगवान को ऐसे सिद्ध करेंगे, वो तो खुद से सिद्ध हैं। तो ऐसे समझो, मैं वही आपको समझा रहा हूँ कि स्वतंत्र हैं भगवान, निरपेक्ष हैं भगवान, स्वतः सिद्ध हैं। और ये काम आपको ना अगला जो लाइबनीज हम पढ़ेंगे उनमें भी यही चीज़ आएगा। जो भी बुद्धिवादी, ये भी याद रखिए। अगला क्या है? भगवान नित्य हैं और शाश्वत हैं। नित्य मतलब समझ रहे हैं, एक नित्य और अनित्य होता है, एक शाश्वत होता है, मतलब हमेशा रहेंगे वो। फिर सर्वव्यापक हैं। ये भी आपको समझ में आता होगा कि भगवान तो यूनिवर्सल है ना। ऐसा थोड़ी है कि भारत में है, पाकिस्तान में नहीं है, यहाँ नहीं है, भाई पूरी दुनिया को तो वही चला रहे हैं। तो इस सिद्धांत को आप ऐसे समझिए कि आप बहुत बड़े आस्तिक हैं और आप भगवान के बारे में चर्चा कर रहे हैं। भगवान अद्वितीय हैं। अद्वितीय मतलब कोई दूसरा नहीं, भगवान तो एक ही है ना भाई। 2-3 हो जाएंगे तो फिर वो स्वतंत्र कैसे हो पाएंगे, फिर उनकी तुलना कैसे? तो यहाँ हम क्या मान रहे हैं कि एक भगवान है
और एक जो भी भगवान है उनकी विशेषता क्या क्या हो सकती है? वो नित्य हैं, शाश्वत हैं, सर्वव्यापक हैं, वो अद्वितीय हैं, मतलब कोई उनके जैसा दूसरा नहीं है, वो एक ही हैं, वो स्वयंभू हैं। मतलब जैसे आप शिवलिंग विवलिंग देखने जाते हैं ना, तो आपको पता लगता होगा कि ये तो स्वयंभू शिवलिंग है। तो भगवान भी वैसे क्या है? स्वयंभू हैं, वो खुद से उत्पन्न हुए हैं, उनको कोई उत्पन्न नहीं किया, वो बाकी सबको उत्पन्न किए। भगवान अमूर्त हैं। अमूर्त मतलब होता है, मूर्त मतलब होता है जिसको आप देख सको, छू सको। अमूर्त मतलब भगवान को ना तो आप देख सकते हो ना छू सकते हो। और भगवान निर्गुण है, मतलब उनके अंदर कोई गुण नहीं है। निराकार है, मतलब उनका कोई आकार नहीं है। तो ये भगवान की विशेषताएं हैं, और इसलिए भी अच्छे से याद रखिए कि आगे जब हम लाइबनीज पढ़ेंगे उनमें भी यही चीज़ हमको यूज़ करना है। भगवान स्वतंत्र हैं, निरपेक्ष हैं, स्वतः सिद्ध हैं, नित्य हैं, शाश्वत हैं, सर्वव्यापक हैं, अद्वितीय हैं, स्वयंभू हैं, अमूर्त हैं, निर्गुण निराकार हैं। तो ये आपको याद रखना है। एक तरीका और याद रखने का होता है, वो आप कर सकते हो। जैसे यहाँ एस है, मान लो 2 एस आ गए, 1 एन आ गया, ठीक। फिर क्या है? 3 एस आ गए, 4 एस आ गए, तो 4 एस हो गए, 2 ए हो गए, S4 ए स्क्वायर, और उसके बाद क्या है? 1 एन हो गया और 2 एन हो गए। तो ये 4 2 6 2 8, 8 विशेषता तो यहीं से हो गई। एस से स्वतंत्र है, स्वयंभू है, सर्वव्यापक हैं, और एस क्या है? स्वतः सिद्ध है। फिर ए से क्या है? अद्वितीय हैं और अमूर्त हैं। फिर एन से क्या है? निरपेक्ष हैं, और एक तो निरपेक्ष हो गया और एक आखिरी विशेषता हो गया निर्गुण निराकार है। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हो कि एस ए एन, तो भी विशेषता आपको याद हो जाएगी। अब इसको दूसरे टाइप से भी लिख सकते हो, एन ए एस नास, एन स्क्वायर ए स्क्वायर एस का 4, ठीक। इससे आप याद रख रखो कि निर्गुण है, निराकार है, निरपेक्ष है, अद्वितीय है, उसके बाद सर्वव्यापक हैं, स्वयंभू हैं, और क्या क्या है बताओ? बार बार पढ़ोगे तो याद होगा। स्वतः सिद्ध हैं, स्वतंत्र हैं, अद्वितीय हैं, नित्य हैं। तो ऐसे आप याद रख सकते हो। ये आप इसी को लिखना है तो आपको नंबर मिल जाएगा। अगला जो उनका सिद्धांत है वो है सर्वेश्वरवाद का सिद्धांत। अब सर्वेश्वरवाद, कोई भी ऐसा बड़ा शब्द मिले ना तो उसको आप संधि विच्छेद कर दो। सर्वेश्वरवाद की संधि विच्छेद क्या होगी? सर्वधन ईश्वर, मतलब ईश्वर मतलब तो भगवान होता है, सर्व मतलब हर जगह ईश्वर होना, मतलब गॉड इज ऑल एंड ऑल इज गॉड, मतलब भगवान सभी जगह है और सभी जगह भगवान है। समझ रहे? मतलब वो जो बोलते हैं ना कि कण कण में भगवान है, वो वाला विचार सर्वेश्वरवाद का है। अब ईश्वर क्या है? निर्गुण है, निराकार है, निर्वैयक्तिक है। ये तो हम पढ़े हैं, तो जो ईश्वर की विशेषता थी वो आप थोड़ा सा बता देना, 3-4। फिर ये बोले कि जो ईश्वर है, देखिए यही समझिए, ईश्वर जो है वही द्रव्य है। अभी अब इतना पढ़ के तो आप समझ गए ना कि द्रव्य की जो विशेषताएं हैं वही भगवान की विशेषताएं हैं, और वही जगत है, मतलब ये संसार भी वही है। मतलब इसीलिए तो वो बोले कि गॉड इज ऑल एंड ऑल इज गॉड, उसको शुरू में लिख देना। जैसे वो लिखते हैं कि दूध में जैसे सफ़ेदी का गुण होता है, जैसे दूध सफ़ेद होता है, सेब लाल होता है, लालिमा होती है, मधु में मिठास होती है, त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, इनको आप उससे पृथक नहीं कर सकते ना। दूध से आप सफ़ेदी को पृथक नहीं कर सकते, मधु से मिठास को पृथक नहीं कर सकते, सेब से लालिमा को पृथक नहीं कर सकते, त्रिभुज से कोणों को पृथक नहीं कर सकते। वैसे जगत भी ईश्वर से अपृथक है। ऐसे लिख देना बढ़िया से कि जैसे ये अपृथक हैं वैसे जगत भी ईश्वर से अपृथक है, मतलब हर जगह भगवान है भाई, हर जगह भगवान है। फिर ये बोले कि ईश्वर के ऐसे तो बहुत सारे गुण होते हैं। पूछा गया कि ईश्वर के गुण क्या हैं, तो बोले ईश्वर के बहुत सारे गुण हैं, लेकिन हम केवल 2 गुणों से परिचित हैं। एक तो है इसका गुण जो है विस्तार का गुण, और दूसरा गुण है विचार का गुण। विस्तार मतलब ये जड़ पदार्थों के लिए, विचार मतलब विचार चेतन लोग करते हैं, और विस्तार जड़ का होता है। तो ईश्वर के गुण क्या है? V² करके याद रख लेना, विस्तार और विचार। तो ये थोड़ा सा आखिरी में लिख देंगे तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा।
इसके बाद इनका विचार है, उसको बोलते हैं निराकार एकत्ववाद। सर्वेश्वरवाद के अंदर ही आता है। एकत्ववाद मतलब क्या होगा? एक ही है, मतलब समझ रहे हैं, ये बोले कि भगवान क्या है? एक ही हैं। और कैसे हैं? निराकार हैं। तो जो इनका विचार है सर्वेश्वरवाद, उसमें अपन लिख सकते हैं कि ये निराकार एकत्ववाद का विचार है। ये पॉइंट बना के लिख दीजिए कि ईश्वर के दो गुण हैं, विस्तार और विचार। उसके बाद ये निराकार एकत्ववाद का गुण है, मतलब ईश्वर निराकार हैं और एक ही हैं। तो ये हमारा विचार हुआ स्पिनोजा का द्रव्य का विचार और सर्वेश्वरवाद का विचार। द्रव्य में जो जो ईश्वर की विशेषताएं पढ़े ना अपन, NaS, n² a² और s का 4, ये ईश्वर की विशेषताएं हैं। और उसके बाद सर्वेश्वरवाद मतलब गॉड इज ऑल एंड ऑल इज गॉड। तो ये हम समझे। आपको कोई भी अगर डाउट होगा तो कमेंट में बताइएगा। आप अभी तक देख रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।